हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। तो आज का ये वीडियो जो हम रेलवे का जो मैं क्वेश्चन करा रही थी आपको साइंस के क्वेश्चन, उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज का ये वीडियो है ना। तो मैं रेलवे में आपको साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही थी, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो जितने भी लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सारे हम कर रहे थे विथ फुल एक्सप्लेनेशंस। इवन अगर कोई न्यूमेरिकल भी है ना तो उसको भी हम सारे सॉल्व कर रहे हैं, उसको मैं पूरा फार्मूला सहित पूरा डिड्यूस करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो उसी के लिए आज हमारा है, हमने वर्क, पावर और एनर्जी के हैं क्वेश्चन कर लिए हैं। आज मैं एनर्जी के कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने लेके आई हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन वही है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, मतलब कि आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए ही ये क्वेश्चंस आपके सामने लाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चे भी जो कोई और भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें कि साइंस आती है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो ध्यान से देखें और चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी अकर ड्यूरिंग द रेन, है ना। तो आपको पूछ रहा है कि रेन के दौरान, वर्षा के दौरान किस प्रकार का जो है ऊर्जा का परिवर्तन होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी, या फिर मस्कुलर इंटू मैकेनिकल, या फिर केमिकल इंटू काइनेटिक, या फिर पोटेंशियल इंटू काइनेटिक। तो देखिए वर्षा में क्या होता है, ऊपर पहले रुका हुआ जल रहता है, ठीक है। पहले क्या होता है, भाप होता है, फिर उसके बाद में उसी का क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, और फिर उसमें क्या आ जाती है, गति आ जाती है, ठीक है। मतलब उसमें क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो हमारा यहाँ पे देखिए जो कन्वर्जन हो रहा है वो हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, याद रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है, दैट इज स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, द एनर्जी कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज 1500 जूल। आपको एनर्जी दी हुई है, मतलब ऊर्जा दी हुई है, फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड। तो हमको ऑब्जेक्ट की हाइट पता करनी है, ठीक है। तो हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, होता है mgh, ठीक है। तो हमको एनर्जी दी हुई है दैट इज़ 1500 जूल, मास हमको 15 दिया हुआ है, और g की वैल्यू देखिए हमको यहाँ पे दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 रखेंगे, और हाइट हमको अननोन है। तो हाइट क्या हो जाएगा 1500, ये नीचे ले आएंगे हम, 15 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 और यूनिट क्या होगी, तो हमने हाइट निकाली है, हाइट की यूनिट मीटर, क्योंकि सारी ही चीज़ें हमारी ऐसा यूनिट में है, तो जो डिस्टेंस की यूनिट है वो भी मीटर में होगी, ना कि सेंटीमीटर में, है ना। तो ये भी आप है, बाकी आप यूनिट देख के भी एलिमिनेशन कर सकते हो, क्योंकि न्यूटन तो फोर्स की यूनिट हो जाती है, पास्कल आपकी प्रेशर की है, और जो सेंटीमीटर है वो देखिए आप यूनिट देख के ही पता कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जब आपको एसआई में यूनिट में दी हुई हैं तो सीधी बात है कि अगर आप दूसरा जो अननोन क्वांटिटी निकाल रहे हैं वो भी आपकी एसआई में ही आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ रॉन्ग अबाउट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में जो बात कही गई है इसमें से क्या गलत है। तो देखिए क्या क्या कहा गया है, द एनर्जी पोजेस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट while it is in rest is called kinetic energy। तो रेस्ट की वजह से जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है, रेस्ट की वजह से तो होता ही नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी का तो नाम ही मोशन है, ठीक है। गति की वजह से होने वाली जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, मतलब हमको रॉन्ग ही ढूंढना है, तो हमारा ये सही हो गया। बाकी एनर्जी possessed बाई एन ऑब्जेक्ट बाई द वर्च्यू ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ इट इज़ कैलकुलेटेड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक है, यहाँ पे अपॉन होना चाहिए, mv² अपॉन 2। ऑब्जेक्ट इन मोशन हैव काइनेटिक एनर्जी, है ना। जो ऑप्शन जो गतिमान वस्तु होती है उसमें गतिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विच इज़ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू। तो हमको यहाँ बताना है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, जिसको हम हाइट की वजह से बोलते हैं ना, हाइट की वजह से या फिर अपनी पोजीशन की वजह से जो होती है, स्थिति की वजह से जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, mgh। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके ही सारे, मैंने जिस भी ईयर में, जिस शिफ्ट में, जब भी आए हुए हैं क्वेश्चन, जिस भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, तो वो प्लीज़ आप देखते चलिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विथ हाइट। हाइट की वजह से देखिए, अब आपको देखिए सेम, आपको एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन। तो हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी थी, स्थितिज ऊर्जा। हो गया क्वेश्चन, 1 मिनट भी नहीं लगा आपको, 1 सेकंड में आप बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, what is the energy contained in a 10 kg object when it is at a height of 7 meter from the ground। 7 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। बिना आंख बंद करके आप बता सकते हैं। जब आप इतने क्वेश्चन लगा लेंगे ना मेरे साथ, तो फिर आपको इतना फ्लुएंसी हो जाएगी कि फिर आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप सीधे फटाफट, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए आपको क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। मास आपको दिया हुआ है, जी की वैल्यू आपको 9.8 दी हुई है ना, और आपको डिस्टेंस भी दी हुई है, दैट इज़ 7 मीटर। ये क्या हो गया, 98 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 686 जूल। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज़ द एनर्जी कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट वेइंग 11 kg व्हेन इट इज़ एट हाइट 7 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो आपको यहाँ पे फिर से एनर्जी ही निकालनी है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो आप कैसे निकालेंगे, मास आपको 11 kg दिया हुआ है, जी आपका 9.8 है, और हाइट जो दी हुई है वो भी आपको कितनी, 7 मीटर दी हुई है ना। तो देखिए थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे आपका क्या है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 754.6 जूल। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 14 kg इज़ मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद है, मैंने बताया था, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 1/2, मास की जगह पे हम 14 रख लेते हैं, और वेलोसिटी की जगह 5 इंटू 5, है ना, वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम कट कर देंगे, क्या हो जाएगा, 7 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 175 जूल। एनर्जी है तो जूल में ही होगी, तो 175 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द एनर्जी कंटेन्ड इन एन स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 500 kg, हाइट है आपकी 6 मीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ हाइट दी हुई है और जी भी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। एनर्जी आपको निकालनी है स्टेशनरी बॉडी, तो कौन सी एनर्जी होगी, स्टेशनरी पे पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वैसे भी अगर आपको हाइट दी है तो अंडरस्टूड है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी। तो मास उसका कितना है, 50 kg, जी की वैल्यू हमको 10 दी हुई है, हाइट हमको 6 मीटर दी हुई है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 30 इंटू 10, दैट इज़ 3000 जूल आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड। फोर्स, किसी भी वस्तु पे बल लगाने को हम क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बल लगाने के सामर्थ्य को होना चाहिए, सामर्थ्य को, ठीक है, मतलब कि एबिलिटी ऑफ फोर्स एक्टिंग। तो एबिलिटी ऑफ फोर्स एक्टिंग क्या होता है, एनर्जी होता है, ऊर्जा, ठीक है। एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट विल हैव पोटेंशियल एनर्जी। तो इनमें से आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी किस में होगी। देखिए मूविंग बुलेट में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ब्लोइंग विंड में भी काइनेटिक एनर्जी, भाई चल रही है, ठीक है, तो उसमें भी, इसमें भी क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी, इसमें भी गतिज होगी। लुढ़कता हुआ पत्थर या फिर उठा हुआ हथौड़ा, क्या होगा इनमें।
तो देखिए, लुढ़कता हुआ पत्थर या फिर अ रोलिंग स्टोन, लुढ़क रहा है तो वो गति कर ही रहा है ना, तो ये तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। हथौड़ा आपने उठाया हुआ है, मतलब एक सर्टेन हाइट तक आप ले गए, अब वो उस पोजीशन पे हेल्ड है, तो ये इसमें क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी आपकी स्थितिज ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सॉरी डी ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, an object is dropped from a certain height to the ground, when it touches the ground it will have, एक ऑब्जेक्ट जो है एक सर्टेन हाइट से छोड़ा गया है, जब वो ग्राउंड को टच करेगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, क्या उसके पास ऊष्मीय ऊर्जा होगी, रासायनिक ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी या फिर स्थितिज ऊर्जा होगी। तो देखिए, जब मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे आती है ना, तो नीचे के पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो रहती है, और हाइट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो रहती है और पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम रहती है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, गतिज ऊर्जा आपका यानी काइनेटिक एनर्जी बेस्ट आंसर, मतलब कि सही आंसर है ना, क्योंकि वो ज़मीन को छूती है तब उसमें पूछा है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा। बाकी ऊष्मीय और रासायनिक की तो कोई बात ही नहीं उठती है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रेज टू अ हाइट 4 above the ground लेवल, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का हम सीधे सीधे फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, mgh होता है ना। अब मास क्या है, मास की जगह हम m ही रखेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है, और हमको हाइट कितनी दी हुई है, ऊंचाई 4h दी हुई है, तो हम ऊंचाई की जगह 4h रख लेते हैं बिना कुछ कहे। तो ये क्या हो जाता है, 4 बाहर हम ले लेते हैं, mgh आपका, तो 4 mgh आपका करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट moving in a certain height is increased 4 times, what will be the change in its potential energy। आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको एक सर्टेन हाइट तक कितना बढ़ा दी गई, उसकी हाइट 4 टाइम्स, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होगा। तो देखिए, यहाँ क्या बोला गया है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन हाइट इज, तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ाई गई है, ठीक। जबकि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, मतलब स्थितिज ऊर्जा जो हमको पूछी गई है, वो तो ड्यू टू पोजीशन होती है, उसमें हाई वेलोसिटी की तो कोई बात ही नहीं है ना, वेलोसिटी की कोई बात ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी होता है mgh, वेलोसिटी का यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा स्थिर रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, उसका वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9800 joule of energy was used to lift a load of 70 kg. The load was raised to a height of, यहाँ पे हमको हाइट बतानी है कि कितनी ऊंचाई में। तो देखिए, यहाँ पर हमको हाइट बतानी है, तो हम उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। 9800, मास कितना है हमारा 70 kg, और जी को हम 10 ले रहे हैं, हाइट निकालनी है। हाइट हमारा कितना हो गया, 9800 अपॉन 70 इंटू 10, तो ये क्या हो गया, तो ये कितना आ गया, 14 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो गया। 14 मीटर इज़ योर राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फ्री फॉल के समय क्या होता है, देयर इज़ एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, या फिर देयर इज़ एन डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर देयर इज़ एन नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए, फ्री फॉल हो रहा है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है आपका सीधे नीचे आ रहा है, बिल्कुल नीचे की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो, वैसे भी मैंने आपको बताया है नीचे आते समय गति कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी धीरे यहाँ पे नीचे आते समय क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन ए, देयर इज़ एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। हमको फिर से क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी ही निकालनी है। तो चलिए हम निकाल देते हैं, कितनी होगी। अब वैसे भी आप देखिए, आपके ये दो ऑप्शन गलत हो जाते हैं,
क्यों गलत हो गए? क्योंकि ये वॉट में दिए हैं, मतलब ये तो पावर निकाल दिया गया, जबकि हमको एनर्जी निकालनी है, तो आंसर तो हमारा जूल में ही आएगा। तो आपका हो जाएगा मास, मैं डायरेक्ट रख दे रही हूँ, बार बार फार्मूला नहीं लिख रही हूँ। 10 दिया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट दी हुई है आपको 5। कितना हो जाएगा? 400 इंटू 5, ये हो जाएगा 2000 जूल। तो 2000 जूल यानी बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। A compressed spring has energy compared to its normal spring। एक जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, जैसे कि ये नॉर्मल स्प्रिंग है, इसको कंप्रेस किया गया, ठीक है, उसको और करेगा तो ये पास आ जाएगा। तो उसमें कौन सी एनर्जी, मतलब कि एनर्जी जो होती है वो नॉर्मल से कैसी होती है? क्या लेस होती है, या फिर ज़ीरो होती है, सेम होती है, या फिर मोर होती है? आप दिमाग लगाइए ज़रा सा, कौन सी एनर्जी होगी? कम? कम तो बिल्कुल नहीं होगी, आप छोड़ेंगे तो वो क्या होगी? तुरंत वो भाग जाएगी दूसरी जगह, वो फिर से बढ़ जाएगी ना, तो उसमें ज़्यादा होती है एनर्जी, अधिक होती है। टी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अ पर्सन डज वर्क ऑफ 1000 जूल इन 2 सेकेंड, द एनर्जी एक्सपेंडेड बाई हिम वॉज, कितनी एनर्जी होगी? कितनी एनर्जी उनके द्वारा एक्सपेंड की गई है? तो एक्सपेंड करी गई एनर्जी मतलब हमको रेट निकालना है। मतलब रेट क्या होता है? पावर का ये जो आप एनर्जी का रेट निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी क्या होता है? पावर होता है। मतलब आपका, इसीलिए आपकी सारी यूनिट्स किस में? वॉट में दी हुई, मतलब आप पावर निकालेंगे। तो हम सीधे लिख रख देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, या फिर इस कॉल्ड पावर होता है। वर्क डन कितना है आपका? 1000 जूल, और टाइम है आपका 2 सेकेंड। तो आपका कितना आ जाएगा? 500 वॉट। सी इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी, किसमें से गतिज ऊर्जा नहीं है? फ्लोइंग विंड, ये तो विंड फ्लो कर रही है, गति है इसमें, तो ये तो है, बिल्कुल है गतिज ऊर्जा इसमें। अ कॉक्ड हैमर, इसको अभी हम देखते हैं, इसको हम होल्ड रखते हैं। रोलिंग स्टोन, रोल कर रहा है स्टोन, ठीक है, गति में है, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी है। मूविंग बुलेट, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। सिर्फ मतलब मुड़ा हुआ हथौड़ा, ये मुड़ा हुआ है ना, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें ही कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी? देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया। रोलिंग स्टोन में है, फॉलिंग कोकोनट में है, कॉक्ड हैमर में काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया गया दूसरे साल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कई बार, हाफ mv²। हाफ की जगह मास आपकी 20 kg दी हुई है ना, देखिए, तो 20 में रख दूंगी, और v² की जगह में 10 मीटर पर सेकेंड मैंने रख दिया। ये आपका कितना हो जाएगा? 10। तो आपका हो जाएगा 1000 जूल, एनर्जी की यूनिट जूल। तो आपका बी ऑप्शन। वैसे भी आप बिना सॉल्व करे भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जूल वाला एक ही ऑप्शन है। बाकी ये तो आपकी प्रेशर की या दबाव का आपका हो गया। ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, ये भी आपका प्रेशर की ही यूनिट होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये न्यूटन किसकी होती है? फोर्स की होती है। तो सिर्फ यही है जो एनर्जी का है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इफ़ अ बाइसिकल वेइंग 10 kg मूव्स एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, देन काइनेटिक एनर्जी। फिर से आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो आप निकाल देंगे 1/2। मास कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, और आपको वेलोसिटी 20 दी हुई है। वेलोसिटी मैंने रख दी। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 से मैं काट दूँगी, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 20, और ये आ जाएगा आपका 2000 जूल। तो डी ऑप्शन आपका 2000 जूल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। हाउ इज़ द एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड वाइल राइडिंग अ बाइसिकल? एक बाइसिकल राइड करते समय कौन सी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है? पोटेंशियल एनर्जी इंटू मस्कुलर एनर्जी, या फिर केमिकल एनर्जी इंटू मस्कुलर एनर्जी, या फिर केमिकल इंटू मैकेनिकल, या फिर मैकेनिकल इंटू काइनेटिक? कौन सी एनर्जी कन्वर्शन होती है? तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है केमिकल इंटू
मस्क्यूलर देन मस्कुलर इनटू काइनेटिक। तो देखिए पहले आप मसल का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद में तभी तो आपको गति मिलती है ना। तो ये देखते हुए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, बाकी केमिकल्स जो उसमें यूज़ होते हैं, जो भी ग्रीसिंग वगैरह की जाती है, दैट इज़ केमिकल एनर्जी, जो जिसमें कि आपको अपनी मस्कुलर एनर्जी लगानी होती है, शारीरिक ऊर्जा लगानी होती है, फिर वो आपकी गतिज ऊर्जा में चेंज होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। What is the energy contained in an object 12 kg when it is at height of 5 meter from the ground? चलिए निकाल लेते हैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी। कितना हो जाएगा, एनर्जी निकालना है। मास हमको 12 kg दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 और हाइट हमको दी हुई है 5 मीटर। तो ये हो जाएगा 588 जूल। तो डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। What will be the change in total energy of the body freely falling towards earth? अगर कोई बॉडी फ्री फॉल हो रही है अर्थ की तरफ तो उसमें क्या चेंज होगा? There will be no change, या फिर डिक्रीज इनिशियली देन इंक्रीज, या फिर इट विल इंक्रीज, या फिर इट विल डिक्रीज। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि टोटल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो देखिए टोटल एनर्जी मतलब होता क्या था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या फिर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नीचे आते समय ज़ीरो हो जा रहा है, टोटल क्या हो जा रही है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब कहने का मतलब है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अदर, है ना। तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ जो सारी एनर्जी है वो गतिज ऊर्जा में या फिर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में आपकी चेंज हो जा रही है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 10 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, देखिए फिर से आपका वही सवाल आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर वाला। हाफ एम वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 125 जूल आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पोटेंशियल एनर्जी? इसमें से पोटेंशियल एनर्जी किसके पास होगी वो आपको बताना है। डैम वाटर के पास, फ्लाइंग एरोप्लेन, ये तो सीधे सीधे फ्लाई कर रहा है, गतिज ऊर्जा है इसमें, कोई बात ही नहीं है इसमें, है ना। फॉलिंग एरोप्लेन, एरोप्लेन गिर रहा है, ऑब्वियसली गिरे चाहे जो हो, मूव तो कर रहा है ना, लेकिन गतिज ऊर्जा। रनिंग रनर, धावक दौड़ रहा है, दौड़ते में कौन सी होगी, ऑब्वियसली दौड़ रहा है, मूव कर रहा है, गतिज ऊर्जा। बांध में पानी रोका गया है, पोजीशन है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा हमको बतानी थी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड has a kinetic energy of 25 joule. What will be its kinetic energy if the speed is double? तो आप देखिए आपको पहले दिया हुआ है मास m दिया हुआ है, आपको स्पीड दी हुई है, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 25 जूल। अब उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है जबकि उसकी स्पीड जो है वो डबल हो जा रही है ना। तो पहले आप देखिए, तो देखिए पहले हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हाफ एम वी स्क्वायर, आपको मास m दिया हुआ है, मतलब मास आपका अननोन है पहले, फिर आपको बोला गया है कि स्पीड आपकी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने 5 × 5 लिख लिया क्योंकि 5 का स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी आपको 25 दी है, तो ऐसे केस में पहले हम मास निकाल ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगी और यहाँ पे 5 नीचे लेकर आऊँगी, इज इक्वल्स टू m। तो ये दोनों 5 से 25, m इज इक्वल्स टू 2 kg आ गया मेरा। ठीक है, अब आपको बोला है कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी इफ़ द स्पीड इज़ डबल। अब आपकी स्पीड दी हुई थी ऑलरेडी 5 मीटर पर सेकेंड, अब आपकी स्पीड जो है डबल कर दी गई, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड हो गई स्पीड। तो 10 मीटर पर सेकेंड अब हम रखेंगे, उसके बाद हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी। तो मास हमारा कितना निकल के आया अभी 2, और 10 मीटर पर सेकेंड कितना हो जाएगा 10 × 10, 10 का स्क्वायर है ना, तो 2 से 2 कटिए, ये कितना हो जाएगा 100 जूल आपका करेक्ट आंसर है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है 100 जूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg moves with a speed of 5 meter per second, its kinetic energy will be
तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो देखिए ये क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्व ही नहीं करना है। सब जगह 250 दिया हुआ है तो 250 तो आएगा ही, बल्कि यहाँ पे यूनिट, ये मास की यूनिट दे रखी है आपको, है ना। किसकी यूनिट है? द्रव्यमान की। ये तो आपकी यही यूनिट है जो आपकी काइनेटिक एनर्जी की है, तो बी ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जा रहा है। ये आपकी बल की यूनिट है। पास्कल आपकी किसकी है? दबाव की या प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है, फोर्स की ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 kg मास वेलोसिटी। आपको फिर से देखिए रिपीटेड मोड पे, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दे रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन छूट भी नहीं रहा है आपका, है ना। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करा दे रही हूँ, मैं आपको सारे ही क्वेश्चन करा रही हूँ, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने नहीं भी पढ़ा था ना, नहीं भी आपने पढ़ा, आपने एनर्जी कभी नहीं पढ़ा आपने, तो भी आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई समस्या होगी ही नहीं। चलिए यहाँ पे 6 × 6 रख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी आपका आ जाएगा 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 180 जूल। तो 180 जूल ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनर्जी इज़ नॉट ट्रू। एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है या गलत है, रॉन्ग है? एनर्जी इज़ नॉट अ फिजिकल सब्सटेंस, या फिर एनर्जी इज़ द मेजर ऑफ कैपेसिटी टू डू वर्क, या फिर एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एंड मेजर्ड इन मैनी फॉर्म, या फिर एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन गोज इनटू वैक्यूम। तो देखिए इसमें हमारा एनर्जी का जो वो रूल होता है वो क्या होता है? एनर्जी कैन, आप भी नोट कर सकते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can be transferred from one form to other। मतलब ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे जो है ट्रांसफ़र करी जा सकती है, उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय या नष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन जो है वो सत्य नहीं होगा कि जो वो निर्वात में चली जाती है, ये बात आपकी सही नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसको हम बना नहीं सकते या नष्ट नहीं कर सकते? तो अभी अभी मैंने आपको बोला किसे? ऊर्जा को, ठीक है। तो ऊर्जा को हम बना नहीं सकते और नष्ट नहीं कर सकते। चलिए अगला प्रश्न आइए देख लीजिए। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg हैज़ एन काइनेटिक एनर्जी 400 जूल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, फ्रॉम व्हाट हाइट इट वॉज ड्रॉप। तो हमको यहाँ पे हाइट निकालनी है। तो देखिए भले यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, तो फिर लेकिन क्या है, पहले तो काइनेटिक एनर्जी ही रही होगी ना। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहे हैं mgh वाला। तो 400 लिखेंगे एनर्जी की जगह। मास हमको कितना दिया हुआ है? 2 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको ये दी हुई है। हाइट हमें निकालनी है, तो हाइट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 400/2 × 10। ये काट दिया, ये हो जाएगा 20 मीटर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ रहे हैं, ये सिर्फ एक फार्मूले पे बेस्ड आपका पूरा जो है सब हर एग्ज़ाम्स में आपको वही फार्मूला पूछा हुआ है, या तो पोटेंशियल एनर्जी का पूछा हुआ है या तो काइनेटिक एनर्जी का पूछा हुआ है। 2-3 फार्मूले आप याद कर लेंगे, आपको आसानी से पेपर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड by a 20 kg हैमर व्हेन इट इज़ रेज टू हाइट ऑफ 10 मीटर। हैमर जो है उठाया गया है आपका 10 मीटर तक, और उसका वेट है आपका 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम उसका वेट है, और उसकी हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पहली बात देखिए, आप ऑप्शन देख के ही कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपका जूल में एक ही ऑप्शन, आपको एनर्जी निकालनी है, ठीक है। पहले आप देखिए, आपको एनर्जी निकालनी है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। फिर भी अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल भी सकते हैं। 20 × 10 रख देंगे हम, और हाइट भी रख देंगे। कितना आ जाएगा? 2000 जूल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं।
एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 13 kg इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप देखिए, बताया हुआ है मैंने। मास की जगह हम 13 रखेंगे, v² रख देंगे। इसको सॉल्व कर लें, आंसर क्या आ जाएगा 162.5 जूल। तो आपका ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सी ऑप्शन लिख लीजिए, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आइए देख लीजिए। द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? तो देखिए, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वही आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी ड्यू टू हाइट, इट्स हाइट कौन सी होती है? U इज इक्वल्स टू mgh, है ना। m फॉर मास, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान। G फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। और H फॉर इट्स हाइट। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आइए देख लीजिए। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है। आपको क्या निकालना है? मास निकालना है। तो देखिए, आपको तो मैं ये बिना करे भी आप सही इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि मास यानी कि द्रव्यमान का आपको एक ही प्रश्न दिया ही हुआ है। ठीक है, तो ये आपका द्रव्यमान हो गया, बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो गया। ठीक है, 15 kg। फिर भी आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ताकि आप अपना और जो है सही आपको याद हो सके। काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने 120 रख दिया, हाफ m की जगह मैं रख दे रही हूँ यहाँ पे, मास हमको दिया नहीं है। ठीक है, v² की जगह मैं यहाँ पे 4 × 4, तो मास हमारा कितना हो गया 120 × 2 अपॉन 4 × 4। ठीक, तो यहाँ पर मैंने एक 2 से 2 काट दिया, यहाँ पे 2 बचा, ये हो गया 60, ये हो जाएगा 15। तो ये 15 आपका करेक्ट आंसर है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि एनर्जी से रिलेटेड हैं, है ना। कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।